स्टार्ट करो बाइक नमस्कार, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। जब वध बन रही थी पहला बार तो सोचा था इसका सीक्वल बनेगा और यहाँ तक फिल्म पहुंची। यहीं पे हमने सीक्वल अनाउंस किया था। मेरे डायरेक्टर जसपाल को सबने मिलकर यही फेस्टिवल में ही हमने अनाउंस किया था वध 2 एंड हम बहुत लकी हैं एंड वापस से हमारा प्रीमियर यहाँ हो रहा है। दैट्स गुड। संजय सर, आपने हमें हर बार हंसाया है, लेकिन वध जब हमने पहली बार देखी थी बहुत ही डार्क कैरेक्टर था। अब वध 2 की जब बात हो रही है, इस बार अपने अंदर के एक्टर की लेयरिंग को कितना खोले और कितना आप डार्क गए हो? वध 2 वध 1 से आगे है, नॉट बेटर एंड एक आगे है वो। और अच्छी बात है, एज एन एक्टर मैं आपको हंसा भी सकता हूँ, रुला भी सकता हूँ, डरा भी सकता हूँ, बस इतना ही कर सकता हूँ। और सर ऐसी एक कौन सी आपकी फिल्म है जिसे आप याद करते तो बस गर्जिया में चले जाते, पुरानी मेमोरीज आज भी सुनी है? दैट्स कामयाब। हाँ, उसके बाद कैसे एक्सपीरियंस था कामयाब शाहरुख खान के साथ? अच्छा था, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। एज एन एक्टर मैं अपनी ही जिंदगी को परफॉर्म कर रहा था। दैट्स गुड। सर आपने से भी बहुत जुड़े हैं जी, क्रिकेट एप्पल सिंह आपका हाँ। ये फेमस कैरेक्टर है। इंडियन टीम के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा खेलो ऑब्वियसली, और क्या मैसेज। संजय सर, 30 साल पूरे हो रहे हैं इंडस्ट्री में आपको। हाँ सर, अपने सफर को लेकर अगर आप कुछ बताएं। यार ये 30 साल को मैं 3 मिनट में कैसे बोल दूँ ये भी थैंक यू। सर नीना मैम के साथ जब भी हम आपको देखते हैं तो मज़ा ही आ जाता है स्क्रीन पे। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, वो मेरी सीनियर है और बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। लेकिन वो आ नहीं पाई, थोड़ी तबीयत खराब थी उनकी, तो अदरवाइज वो भी आपके पास होती है। थैंक अरे फोटो तो करवा दो। Yes, sir. I'm very excited to be here. हमने यहाँ अनाउंस की थी वध 1 का पैनोरामा बेसिकली सिलेक्शन हुआ था। I'm really excited. Thank you so much. और सर संजय सर और नीना मैम के साथ भी आप सेट पे काम कर रहे हैं, उनके साथ Amazing. उनके साथ काम करना शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो सेट की एक फीलिंग है जब आप ऐसे एक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो वो आपको मतलब इट्स अ डिलाइट। मतलब मैं तो अपने आप को भाग्यशाली बोलूँगा। और वध को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, तो वही एक्सपेक्टेशन होगी आपके वध से? जी हाँ, ऑफकोर्स उसको प्यार मिला, तो कोशिश ये थी एक अपने आप को उसके लिए तैयार किया मैंने कि ऐसा ही कुछ और एंटरटेन कर पाए लोगों को। एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे। संजय सर इधर भी पीछे आपके आइए प्लीज clear the field and frame only the cast and the host. Ladies and gentlemen, we have with us a team of Vod 2 here. बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है। वर्ल्ड में पहली बार जो ऑडियंस देखने वाली है ये फिल्म, वो इसी की ऑडियंस है। और इसी की ऑडियंस जो होती है संजय सर, वो बहुत प्रेम करती है सिनेमा से और साल भर साथ करके आ रही है। ये 56 इसी है, कैसा लग रहा है आपका? इसी की ऑडियंस आज ही हम बात कर रहे थे, बहुत अलग है, बहुत अलग है। आज जो हमारी फिल्म को रिस्पॉन्स ले लो नहीं यहाँ फाटिएगा तो मतलब कुछ खास होने वाला है। एंड ऑब्वियसली एक प्रोडक्शन हाउस सारे ग्रुप मेंबर के अंदर आपकी फिल्म इसी में प्रीमियर हो रही है। अब आपको ये बहुत सम्मान की बात है। मैडम भी आज हमारे साथ बहुत बढ़िया। अच्छा संजय सर, आपको कितनी सारी फिल्मों में मैंने जो सीक्वल्स हैं, चाहे धमाल बात करें, चाहे गोलमाल की बात करें, उसमें आपने किरदार में हजारों फिल्मों का हिस्सा है। अब आपकी फिल्म जो है ये पहली मैं कहूँगा जिसमें आप लीड में हैं और उसका सीक्वल बन रहा है, तो कैसा फील है? अभी तक फील नहीं बहुत लेकिन अच्छा लगता
आपके काम को लोग आगे भी चाहते हैं देखना। दैट्स गुड, दैट्स गुड। Fantastic. जसपाल जी से पूछना चाहूंगा, वक्त को इतना प्यार मिला और ये एक नई कहानी है, किरदार पुराने हैं, करेक्ट? या किरदार भी नए हैं? किरदार भी नए हैं और नई कहानी है और वक्त को इतना प्रेम मिला, तो किस प्रकार का प्रेशर था आपके ऊपर इस टाइटल को जब आप आगे ले गए? देखिए, प्रेशर नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। प्रेशर था, चेक। सो हाँ जी, प्रेशर था, लेकिन जब इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस और ऐसे एक्टर्स साथ में हों तो वो बहुत इजी हो जाता है। एंड वी टुक आवर ओन टाइम बेसिकली टू कंसीव द स्टोरी, टू एक्जीक्यूट इट। सो या प्रेशर था, लेकिन सब अच्छे से हो गया। सर आपसे पूछना चाहूंगा, जब हम लव फिल्म्स की बात करते हैं, कंटेंट इज ऑलवेज द किंग, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस सच ग्रेट कास्टिंग आल्सो, एंड आई वुड से एक्सपेरिमेंट विद द कास्टिंग। व्हाट वाज इन योर माइंड एंड व्हाट मेड यू बैक सच अ फिल्म? It's basically a balance of making films which are very massy and commercial in nature, but also experimenting with films which might not be very massy and commercial but heavy on content. So Vadh ended up being that film for us, so there was no reason कि हम Vadh 2 को back ना करें. So Jaspal sir came with a very good story which we all thought would be a very good way of justifying the Vadh brand as such. So just went with it. संजय सर, आपके तो बहुत सारे मित्र हैं फिल्म इंडस्ट्री में, शायद कोई दुश्मन भी होंगे या नहीं मुझे नहीं पता। अगर किसी का वध करना हो फिल्म इंडस्ट्री में तो आप किसका करेंगे? खुद का। खुद का। बहुत बढ़िया सवाल। क्यों वध करूँगा? ऐसे बुलवा और नाम लेके बोलूँ, कल को अगला निकल ले। करण को हेडलाइन मिल जाएगी, आप एक नाम दे दो। करण नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। मुझे अच्छा चला नीना जी का काम करके कैसा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब अलग है वो हमारी सीनियर है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था जब मैं इस शूट में था कि नीना जी के साथ काम करूँगा। अच्छा है और इस पिक्चर में बहुत अच्छा काम होगा। कोई किस्सा, कोई कहानी अगर डायरेक्टर के मुंह से सुने तो बहुत मजा आएगा, बिकॉज संजय सर के बारे में जो मैंने सुना है और मुंबईकर में मुझे मौका भी मिला था काम करने का, तो सर का जो अपना एक वे होता है सीन को इंटरप्रेट करने का, तो आपने कितनी इनसे क्रिएटिव इनपुट्स ली और क्या मजा आया? कोई किस्सा, कोई कहानी बताएं। देखिए, ऐसा किस्सा हमारा कंफर्ट बन चुका था भगवान के तरफ से, तो किस्से तो नहीं बने। किस्से तो बनते हैं जब कंफर्ट थोड़ा या तो बहुत ज्यादा हो या अभी बहुत ज्यादा तो है ही, बट किस्सा ऐसे नहीं। बट लेकिन मैं सर पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। मेरा तो एंटनी ऑफिस है, मैं आपको और क्या बात करूँ, तो मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ। और हम पहले बहुत, हमारे डिस्कशंस लंबे होते हैं सारे के सारे, तो उसमें हम लोग पहले कर लेते हैं उस चीज़ को, देन सेट तो एक एग्जीक्यूशन रह जाता है, उससे पहले कहानी बन चुकी है। लोनावाले की कहानी आप बताइए। तो सर ने बोला कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा नहीं तो आगे सुना मुझे, तो सर का वो एक हैंटॉप हिल जो है लोनावाला में, जो सर का एक फार्म हाउस है, रात में फिर मैं वहाँ गया। हमने 5, 6, 7 घंटे की नरेशन की, फिर सुबह लेकिन 2 घंटा सो रहे, सुबह उठ के फिर एक वॉक ली और तब तक फिर करेक्टर जस्टिफाई हो गया था कि क्या करना है, तो वहाँ पे मैंने। तो क्या लोकेशन का इसमें रोल था? अच्छा, नहीं सर का होता है। मैं वैसे सर की रसोआ वाले घर में गया हुआ था, अगर आपको पता हो, और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां जिससे वहाँ भी महफिल जब लगती है सर के घर पे, दर्शकों को बता दूं तो बहुत ही कमाल के कलाकार इनके यहाँ आते हैं, बहुत ही अच्छी महफिल लगती है और बहुत मजा आता है। सर, टॉकिंग अबाउट योर हियर इन गोवा, हाउ डज योर mind change, the vibe changes when you are in Goa? Tell us more about the state that is hosting the feel year by year. So गोवा की मेमोरीज तो पिछले आई थिंक 15-20 सालों से हैं, जब फिल्मों में थे भी नहीं तब से गोवा आ रहे हैं। धीरे धीरे वो जर्नी इवॉल्व हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मुझे इसी के अलावा बाकी तो कभी ऐसा नहीं आया काम के लिए गोवा आया। So I think if we is probably the only trip जब हम काम के लिए आते हैं। हाँ, मलंग we shot Malang in Goa, so that was one mind blowing trip जब काम के लिए आए थे। और एक्चुअली गोवा को बहुत अलग तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए भी मिला था, क्योंकि आप उस टाइम पे मोहित के साथ हम उस तरीके से लोकेशन ढूंढ रहे थे, शूट कर रहे थे, जो अदरवाइज कभी इतनी आराम से देखने को नहीं मिलती। So Goa has only grown on us with time, evolved over a period of time. So always a fond memories of Goa. I think 20 साल तो हो गए लगभग। क्या बात है।
तो गोवा की बात चली रही है। गोवा की एमएलए हमारे साथ हैं और ईएसटी की वाइस चेयरमैन भी मैम यहाँ पे हैं, जया लोको जी मैम। मैम कैसा लग रहा है इस टीम को यहाँ पर आकर, और संजय जी की कोई फिल्म आपने देखी हो, कुछ मजेदार कोई किस्सा आपको याद हो तो बताइए। Of course, I would first of all welcome the cast, the crew, the director, producer, and the full team of Birth to EP 56th edition of EP in Goa, and wish all the very best. May EP bring lot of luck and love and happiness to each one of you. God bless. Enjoy. फैंटास्टिक। हाँ जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसी के लिए, क्योंकि आपने बोला लॉट ऑफ लव फॉर इफी। हमारी जर्नी इफी में वर्क के साथ ही स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर। हमने इनफैक्ट वर्क का सीक्वल अनाउंस भी लास्ट टाइम इफी में ही किया था। लास्ट टाइम हम पैनोरामा सेक्शन में पैनोरामा सेक्शन में सेलेक्ट हुए थे वर्क के साथ, तो उसी टाइम पे हमने वर्क 2 का अनाउंसमेंट किया था। तो इट्स एक्चुअली अ होम कमिंग फॉर अस, इट्स अ फुल सर्कल कि हमने लास्ट ईयर अनाउंस किया और वर्ल्ड में पहली बार अगर हम आज स्क्रीन कर रहे हैं तो इसी गोवा में ही पिक्चर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं वर्क। तो संजय सर आप बताइए गोवा से जुड़ा कोई किस्सा, क्योंकि हमारे जो यहाँ दोस्त यहाँ मौजूद हैं वो हमेशा सुनना चाहेंगे आपके मुंह से कि गोवा का कोई अच्छा कोई फेवरेट खाना, खाने के आइटम जो आपको बहुत पसंद हो, कोई जगह जहाँ पे आप बार बार जाना पसंद करते हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ वही जगह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड मैं गोवा गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को बहुत एक बहुत बड़ी चीज़ बना दी है। इसी को बहुत मतलब मंदिर है, मंदिर जैसी जगह है, और आपकी फिल्म यहाँ आ रही है। खाना तो गोवा का मतलब क्या बना है। अभी चूँकि मैं वेस्ट बंगाल में था, तुरंत अभी गोवा आया हूँ, हर तरफ मछली मछली मछली। बस गोवा पहले ऐसी सी जगह होती थी, और इसी के बाद से मजा आता है, इमोशनल हो जाते हैं मैडम जब इस लाइन में आते हैं और सारा इसी का पूरा है सीरियस पूरा माहौल। ठीक है दोस्त। एंड सर लास्ट इनके मुंह से वर्क बहुत लकी है, इफी बहुत लकी वहाँ वर्क के लिए, और अब तो वर्क भी यहाँ पे आ रही है। व्हाट आर योर क्लोजिंग रिमार्क्स? व्हाट इज गोइंग ऑन योर माइंड राइट नाउ? यू डोंट वांट टू मतलब इट्स अच्छा ईपी में आके अगर किसी फिल्म का प्रीमियर सीरियस लोग हैं जो देखते हैं, जो सिनेमा को पसंद करते हैं, देखते हैं और क्रिटिक्स जी, तो हाँ एक एडवर्टाइजमेंट समझते हैं डेफिनेटली। बट मैं चाहूंगा, मैं प्रे करूंगा कि फिल्म को उतना ही प्यार, उससे ज्यादा प्यार मिले जितना वर्क को मिला, वर्क को भी उतना ही प्यार मिले दोस्तों। एंड लेट्स हैव अ पिक्चर ऑफ ऑल ऑफ यू टुगेदर। मेरे वाले है ना, हमको लंबा लंबा दिखाएगा। थोड़ा स्माइल कर दीजिए। जी सर, संजय जी मेरी इच्छा थी सारे डायरेक्टर्स को एक ही साथ मिल जाए, इससे अच्छी जॉब क्या हो सकती है। कोशिश करके पहले तो आपसे सवाल पूछूं। जी मैम। वर्क वो आपकी पहले डायरेक्टर जी, उसके बाद आपने वर्क बनाई, बीच में कोई ब्रेक था क्या आपका संजय जी से? 100% मैं हाँ मेरा मन ही नहीं किया बनाने का एक्चुअली पैकेज मीटिंग। सो या डेफिनेटली कुछ स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन मन बार बार घूम के बच्चों पे आ रहा था। एक कॉमन सवाल आप आप काफ़ी सारे मूवीज का ऐसा पार्ट कर चुके हैं जो नीश मूवीज है, कितना ज़रूरी है एक प्रोड्यूसर का सपोर्ट करना, पैक करना? जैसे यहाँ पर लग रहा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है तब आज वो हम नहीं देख रहे हैं अपना सपोर्ट थिएटर्स में स्पेसिफिकली जब रिलीज होती है, ज़रूरी आपके हिसाब से? देखिए मुझे लगता है कि ज़रूरी बहुत है एक्चुअली।
बस आपकी बात अंडरस्टैंड करने वाले अगर प्रोड्यूसर्स आपको मिले, आपकी बात अंडरस्टैंड करने वाले प्रोड्यूसर्स अगर मिले जो कहानी समझ पा रहे हैं कि यस इट्स नॉट अ फिल्म की अच्छा मासी और क्लासी वाली की बात ही नहीं रह जाती, ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, मेन बात वो है। अब वो टॉपिक डार्क है, अच्छा है, कॉमेडी है, लेकिन अगर एक कहानी है तो अगर वो किसी प्रोड्यूसर को समझ में आ जाए तो उससे बेटर क्या हो सकता है। एज एन एक्टर आप बहुत इतना लंबा समय सपोर्टिंग मूवीज में करने की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा बदलना। नहीं हमें नहीं लग रहा है यार। अभी हम इसी में अपनी फिल्म का प्रीमियर कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स अब कंटेंट चाहते हैं। आई रिस्पेक्ट ऐसे प्रोड्यूसर्स को जो हमारे ऊपर पैसा लगाते हैं, अच्छी फिल्म बनाते हैं। और ज़रूरत है इंडिया को ऐसी फिल्मों की, बहुत ज़रूरत है। ह्यूमन वाली फिल्में बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही। एक ज़िंदगी वाली पिक्चर, एक रिलेशन वाली पिक्चर की बहुत ज़रूरत है। और अंकुर वगैरह ऐसे लोग, नवरंजन सपोर्ट करते हैं दोनों तरह की फिल्मों को। हमारे लिए बहुत अच्छा है। मुझे ऐसे प्रोड्यूसर्स मिले हैं, कड़वी हवा, आंखों देखी, दृश्यम फिल्म्स, काफ़ी लोग कामयाब। एक आखिरी सवाल, नीना जी यहाँ पर नहीं है, हम सब उन्हें मिस कर रहे हैं, तो बताइए सेट के ऊपर उनके साथ क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको एज ए डायरेक्टर आपके लिए बहुत जो क्वालिटी जो एक्टर में चाहिए थी मिल गई और आपके लिए एज ए को देखिए सवाल आपका डिफिकल्ट है, बट दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार जो एक्सप्लेनेशन है एंड शी वुड परफॉर्म इट सो वेल, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्या क्वालिटी थी तो आप में नहीं एज एन एक्टर मीना जी में है और शायद आपके अंदर एज एन उनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लाइफ वो थोड़ी करना है। सेट पर मैं बड़ा सीनियर, लेकिन मुझसे भी सीनियर हूँ। तो एक मीना जी, मैं मतलब कभी उनको दूसरे पिक्चर वध में वाइफ समझ ही नहीं पाया। मीना जी यार आप सर्वेंट बना दिया ना उन्होंने। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मैं फील कर रहा था बहुत खूबसूरत अभिनेत्री है वो, और हम भी मिस कर रहे हैं। थैंक्स, थैंक यू।